ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ 50ਵਾਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50ਵਾਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। थोड़े समय के लिए बावजूद उनका भी विकास के, हिमाचल के विकास में एक योगदान रहा है। श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक। और हिमाचल प्रदेश के हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने के उनके प्रयत्न, उनके प्रयास हमेशा रहे। और हिमाचल प्रदेश को विकास में हर क्षेत्र में प्रगति हो, उस दृष्टि से जो प्रयत्न प्रयास उनके नेतृत्व में उस वक्त हुए, उसको भी हमको स्मरण करना चाहिए। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उनने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं को, ये हिमाचल पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, ये हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में पूरे देश में एक अलग पहचान के साथ खड़ा होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के गांवों में सड़कों को पहुंचाने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। उस दृष्टि से जो काम किया उन्होंने, उनके योगदान को भी आज हम स्मरण करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हिमाचल के साथ बहुत करीबी का संबंध था, करीबी का रिश्ता, जब भी फुर्सत मिलती हिमाचल आते, हिमाचल आकर के आराम करते, आराम करने के साथ कविता लिखते। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन हिमाचल आना नहीं छोड़ा। आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते, हम देवभूमि हिमाचल के लोग। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत उस वक्त 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश के लिए की थी और वो एक वजह बनी आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, 3615 पंचायतें आज की तारीख में हैं और उसमें लगभग 50 पंचायतें ऐसी रह जाती हैं जहां सड़कें पहुंचाने के लिए जो है अभी थोड़ा काम करना बाकी है। और हम कह सकते हैं कि अगर सड़कें गांव में पहुंची हैं, लोगों का पीठ का बोझ अगर सही तरीके से अगर किसी ने उतारा, किसी नेतृत्व ने उतारा, तो ये श्रेय देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। गांव गांव को सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर ये योजना शुरू नहीं होती, मैं दावे के साथ कह सकता आज भी सैकड़ों पंचायतें हमारी ऐसी होती जहां पर सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। इंडस्ट्रियल पैकेज उनकी देन, और इसके अलावा एक नहीं अनेक तरह से अगर हम अटल टनल रोहतांग का हम जिक्र करें, शुरुआत की थी और आज हमें इस बात की प्रसन्नता, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस काम को पूर्ण करके जो है वो टनल जो है वो देश के लिए समर्पित की, प्रदेश के लिए समर्पित की। आज हमारा सौभाग्य है कि देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा नेतृत्व जो भारत का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी छवि, उनकी मान्यता इस बात को लेकर के पूरी दुनिया मान रही है कि विश्व नेता के रूप में अगर कोई व्यक्तित्व आज की इस दुनिया में है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। भाइयों और बहनों, ये स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने का हमने कार्यक्रम पिछले साल हमने तय किया था।
लेकिन बीच में कोविड के चलते सारे कार्यक्रम हमको स्थगित करने पड़े। अब की बार हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 50 साल पूरे होने के पश्चात 51वां साल जो लगा हमारा, इसमें भी इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। और अब की बार हमने ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल तक 51 कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हम करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की नई जनरेशन, नई पीढ़ी इस बात को समझ सके इस यात्रा में किस व्यक्ति का, किस नेतृत्व का योगदान रहा, इस यात्रा में हिमाचल के लोगों का किस प्रकार से सहयोग रहा। और आज हिमाचल प्रदेश 50 साल का सफर पूरा करने के पश्चात जो है कहां पहुंचा है। इस दृष्टि से हमने बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले समय के लिए हमने निर्धारित किए हैं। उन कार्यक्रमों की डिटेल्स आप सबके बीच में समय समय पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं और बात कहूं, मैं देख रहा था कि कार्यक्रम, अभी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा था, अभी कुछ और भी बाकी रहता था। समय की कमी होने की वजह से बीच में हमको स्थगित करना पड़ा। और इस बात को मैं अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार का अवसर हमको लगभग 1 वर्ष के बाद मिला है। 1 साल तक पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया कोविड के चलते। और आज इस कार्यक्रम को जहां हम यहां शिमला में कर रहे हैं, वहां निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमको स्मरण करना चाहिए पूरे देश की जनता का इस योगदान को, जो कोविड के संकट के दौरान हमको एक सहयोग और समर्थन मिला मजबूती के साथ इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। और हिमाचल प्रदेश की जनता का तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बड़ा संकट, और इस संकट से पार निकलने में लगता था कि बहुत कठिन वक्त जो हमारे सामने है उसमें मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सहयोग मिला, समर्थन मिला। आज लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, और इस कोविड के चलते जहां हमने कार्यक्रम स्थगित किए, जहां हमने लॉकडाउन के दौर देखे, उन सारी चीजों से पार होते हुए आज हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि कोविड पर कंट्रोल होता दिख रहा है। आज लगभग 400 मामले एक्टिव केसेस हमारे पास 400 के लगभग रह गए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये कोविड समाप्त हो करके रहेगा। और इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इतना बड़ा संकट देश के सामने, दुनिया के सामने, लेकिन मजबूती के साथ उसका सामना करने के लिए पूरे देश के लोगों को प्रेरित करते रहे। देश में उस वक्त जब ये संकट शुरू हुआ, उस वक्त पीपी किट भारत में निर्मित नहीं थी, होती नहीं थी, बाहर के देशों से लानी पड़ती थी। वेंटिलेटर जो है वो बाहर के देशों से मंगवाने पड़ते थे। और जितनी भी सारी चीजें, जिन बातों को लेकर के इस वायरस के खिलाफ आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो सारी चीजें भारत में उस तरह से उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने अपने पांव पर खड़े होने का निश्चय किया। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। आज भारत में पीपी किट की कमी नहीं है। भारत में निर्मित पीपी किट आज भारत के अंदर जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ में हम दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं। भारत में इसकी वैक्सीन बननी चाहिए। इस सारी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के साइंटिस्ट आगे बढ़ें। देश के साइंटिस्ट को हौसला दिया, हिम्मत दी
और आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, हम सफल हुए। एक नहीं दो वैक्सीन आज भारत में उपलब्ध हो गई, भारत की निर्मित। इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके इस योगदान को हमेशा मैं स्मरण करता हूं। भाई और बहनों, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में हैं, वो विस्तार से अपनी बात कहेंगे आज के इस पावन अवसर पर। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में घूमे हुए हैं, आप हिमाचल प्रदेश में मंत्री रहे, उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपने जो योगदान दे सकते थे वो योगदान दिया। और केंद्र में आप स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते तब भी आपने हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत के लिए आयुष्मान भारत आपकी देन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और आपके कुशल मार्गदर्शन और उसमें सहयोग में उसमें सफलता हासिल हुई। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को आपने उस वक्त भी स्मरण किया, उस वक्त भी याद रखा। एम्स हिमाचल के लिए आपकी देन। एम्स के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए जहां 6 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी क्षेत्र में है, उनमें से 3 मेडिकल कॉलेज आपके दिए हुए। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हमारा आपकी देन ऊना में। ऐसी एक नहीं अनेक सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं। और उसी दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश जहां आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ पूरा भारत आगे बढ़ते हुए काम कर रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश भी प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है उस दिशा में कि हम अपने पांव पर खड़े हों। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हिम्मत की, हौसला किया। और हौसला करने का ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ सांसद ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਉਹ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ और बिट्टू ने योगेंद्र यादव ते भी शक जाहिर किया है। जन संसद दे विच योगेंद्र यादव की शमूलियत ते सवाल खड़े किए गए ने बिट्टू वालों। और कल जन संसद दे विच रवनीत बिट्टू ते कुलबीर जीरा ते हमला होया सी, जिस दी तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब ने भी तुहानू दिखाईयां और इस वेले भी तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। ये अगवाई जिहड़ी ये कर रहा सी जंग शेर सिंह, ये कोई प्रधान आम आदमी पट्टी दा, आम आदमी पार्टी दा शख्स सीगा, आम आदमी पार्टी दा प्रधान आ ये सब तो पहला कह रहा सी भी हुण मार दो, बचके जे निकल गए, दोबारा मौका नहीं मिलना। ये अज एक हिस्टरी च नाम दर्ज कर लो अपना। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਜਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸ। ਆ ਬੰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਆ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੂਰੇ ਇਹਦੇ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ MP, ਸਾਬਕਾ MP, MLA
ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੇ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਐਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ 9:15 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਅਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 550 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 450 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 33 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਿਸਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2:30 ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਦੀਆ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੱਲਿਆ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਰੇ 25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਰੇ ਰੋਜ਼ 50,000 ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 26 ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਕਰੇ, ਰੂਟ ਮੈਪ ਤੈਅ ਇਹ ਕਰੇ, 26 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਸਾਲ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN श्रीवास्तव और स्पेशल CP इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक भी इस दौरान उन्होंने नाल मौजूद रहे। कल दिल्ली दे विच किसानां ने ट्रैक्टर परेड कढनी है और दिल्ली पुलिस जता चुकी है गड़बड़ी का खदशा। पहला ही दिल्ली पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस यूनिट के वल्लों एक खदशा जताया कि कल कुछ गड़बड़ी हो सकती है और कुछ शरारती अंसर भी इस दे विच शामिल हो सकते हैं। तो कई तरह के खदशे जिहड़े ने जताए जा रहे हैं कल की परेड नूं लैके। कल ट्रैक्टर परेड कड्ढी जानी है, कल गणतंत्र दिहाड़ा है जिस नूं लैके पहला ते परेड कड्ढी जाएगी राजपथ ते और उस तो बाद ट्रैक्टर परेड कड्ढी जाएगी। तो उस नूं लैके एक अहम बैठक हुई है जिस दे विच दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल CP इंटेलिजेंस शामिल रहे। उधर हिमालय दियां हिम नदियां तो लैके मेघालय दे विच दुनिया दे सब तो नम जंगलां तक, असम दे विच ब्रह्मपुत्र दियां उच्चियां धारावां तो लैके राजस्थान अते तमिलनाडु दे सुंगड़ दे भूजल तक
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਨ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਵਿਧ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਿਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा कि तुम नदी